हुआ ये कि जो लकड़ी के जहाज जब तक बन रहे थे, उस लकड़ी के जहाज के प्रोडक्शन को एकदम झटके से ब्रेक किया अंग्रेज़ों ने। और वो हुँ, जहाज जो बन रहे थे बॉम्बे डॉक में, वो पारसी परिवार बना रहे थे। बड़े हुँ, जाने-माने पारसी परिवार थे जो लकड़ी के जहाज का वहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे। और जनरली आप देखते हैं कि जब कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, तो एक हवा बनती है कि अरे ये होने वाला है, तो हम धीरे-धीरे उस टेक्नोलॉजी में शिफ्ट अडैप्ट कर करते हैं। जाते हैं। जैसे वो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बिल्कुल, तरफ जा अब रहे हैं। मालूम पड़ गया कि 15 आने वाला है, हुँ, ये डेट हो गई, तो आदमी पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेगा। हुँ, वो जो एक टाइम ज़ोन मिलता है मेंटली प्रिपेयर करने का, हुँ, अपनी फंडिंग्स को इधर-उधर समेटने का और उसमें इन्वेस्ट करने का, वो मौका इन भारतीय जो जहाज निर्माता थे, उनको नहीं मिला। हुँ, एक झटके से ये स्टीम जहाज ले आए गए और उसके साथ-साथ जैसे मैंने बताया, जहाज आने के बाद हुँ, जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क था, हुँ, वो इतना कठोर रखा गया कि उसके बाद किसी भारतीय के लिए स्कोप छोड़ा ही नहीं गया कि वो ये जहाज वहाँ बना पाए। पहला ये, दूसरा ये कि इसके जो नॉर्मल जो ब खर कल प पुर्जे थे, वो भारत में थे ही नहीं, वो तो विदेश में ही थे। तो उसके बाद जब तक मेरे लास्ट पात्र नहीं आते, तब तक भारत में जहाज़ का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, अच्छा, भारत में हो नहीं रहा। हो ही नहीं रहा तो ये है। जो आपके पहले पात्र हैं और ठाकुर द्वारकानाथ और ठाकुर। दूसरे टाटा, जी। ये कहाँ से जहाज़ ये खरीदने की जहाज़ कोशिश कर रहे हैं? इन्होंने सेकंड हैंड जहाज़ खरीदे हैं ब्रिटेन से, अच्छा, सबने, इन दोनों वो ने। दे देते थे। बिल्कुल, इवन लास्ट पात्र तक, वालचंद हीराचंद तक भी नया जहाज़ खरीदने नहीं देता था नहीं, कोई? नहीं, नया जहाज़ खरीदने तक की भी अनुमति नहीं थी। आपको सेकंड हैंड जहाज़ ही खरीदना है और उसको अपने लेवल पे आप रिपेयर करवाइए और अपना काम निकालिए। हुँ, और उसके बाद फिर माल-भाड़े की लड़ाई होगी, हुँ, फिर जो नियमावली की लड़ाई होंगी, हुँ। उससे भी आप निकल गए तो फिर भगवान मतलब वो भरोसे। वो टेरिटरी इतनी मुश्किल कर दी, जी, उसमें कोई घुसे ही ना। बिल्कुल। अच्छा, तो टाटा की यात्रा इस बिज़नेस में कहाँ समाप्त होती है? टाटा की यात्रा यहीं समाप्त होती है कि लड़ाई बहुत गंदी गई माल-भाड़े की, इतनी गई कि फ्री में ऐसा हुआ? माल क्या ले हुआ बताओ, बताओ? शायद पहले इन्होंने जो एक तयशुदा माल था कि 4 या ₹5 क्विंटल पर क्विंटल का कुछ था ऐसा। तो उन्होंने उसको 4.5 किया, हुँ, इन्होंने 4 किया। करते-करते वो आधे पैसे पे पहुँचा। बाद में वो आधे पैसे को छोड़कर लोग यहाँ तक भी आए कि हम फ्री में भेजेंगे। तो जब फ्री वाला मामला जब आया, तो जमशेद टाटा जी वहाँ पर वो पस्त पड़ गए क्योंकि देखिए संपत्ति अकूत थी, पर एक धंधे वाला आदमी इतना भी इमोशनली ड्रेन नहीं इसमें हो धंधा सकता। बचा ही नहीं धंधा बचा ही नहीं अब तो। जब फ्री ले जाओ तो तो। जमशेद टाटा जी ने यहाँ सोचा कि ये लड़ाई अब बिज़नेस के उसूलों पे नहीं चल रही है अब। हाँ, अब ये बिज़नेस तो लड़ाई है कुछ नहीं। अलग प्रकार की हो चुकी है और वो समझ गए थे। मैं समझता हूँ कि उनका ये निर्णय बहुत अनुकूल था उस समय के हिसाब से कि वो समझ चुके थे। वैसे वो चाहते तो अपना पैसा खूब बहाकर इसको और लड़ते रहते, लड़ते रहते। ईगो की लड़ाई थी फिर तो। पर वो ईगो की लड़ाई थी, सही बात है, उसमें कुछ हासिल नहीं हो पाता। पर जमशेद टाटा जी क्योंकि वो परिवार की एक ऐसी विरासत रही है कि हुँ, बिज़नेस के साथ-साथ जो एक विवेक है उस परिवार का, वो हमको हर पात्र में देखने को मिलता है। इवन अभी भी जो वर्तमान में है। तो वो उस सूझबूझ को दिखाते हुए टाटा ने ये स्पष्ट वो जो लेटर जिस पत्र की मैंने बात करी, वो पत्र लिखा कि आपको हमारा साथ देना चाहिए था। आपको चाहिए था कि हम जैसी छोटी-छोटी कंपनियों को आप और आगे बढ़ाते। आप हमको एक एक फेयर कॉम्पिटिशन एक फ़र करते, कॉम्पिटिशन करते, आप हमको क्योंकि एक तब तक तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनी गई थी कि बिल्कुल, सब जो हैं ब्रिटिशर्स के सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल, भई भले ही भारतीय हो या फिर वो गोरी चमड़ी वाला आदमी हो, बिल्कुल, वो तो सब रानी या राजवंश के नीचे हैं सब और सब एकदम। एक हैं। जी। लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के बावजूद हुँ, जो प्रैक्टिकली अंग्रेज़ हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ भेदभाव कर रहे थे और टाटा को ये बात बुरी लगी बिल्कुल, और वो भी वैसे ही हर्ट हुए होंगे जैसे ठाकुर हुए थे। ठाकुर हुए थे। बिल्कुल वैसा ही हुआ हुँ, और टाटा के साथ एक अच्छी बात ये भी रही कि टाटा काफ़ी अ, हालाँकि दोनों पात्र चिदम्बरम पिल्लई और मेरे बाकी 2 पात्र थोड़े-से हुँ। एक तरीके से बहुत अड़ियल। उन्होंने अड़ियल स्वभाव दिखाया। आएँगे हम पर पे। टाटा और द्वारकानाथ ठाकुर ने थोड़ी शालीनता दिखाई। शायद वो उनके जो पारिवारिक जो लेगेसी थी, उसके तहत उनको ऐसा करना पड़ा या फिर शायद उनके वो खून में रहा होगा कि अभद्रता का प्रदर्शन इन दोनों ने इस बुरी स्थिति में जाने के बाद भी नहीं दिखाया हुँ, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और वही चीज़ मैंने कहा कि हुँ, ये जमशेद टाटा जी के साथ भी हुआ। ठीक। पर जमशेद टाटा जी ये था कि मुझे जो हैरानी ये हुई थी कि ऐसा क्या हुआ कि एक भी कागज़ का कतरा
हाँ भाई। जहाँ मुझे उनके बहुत बेसिक से बेसिक बिलिंग के पर्चे मिल रहे हैं अन्य-अन्य कंपनियों के, तो ऐसा क्या हुआ कि टाटा शिपिंग लाइन का एक कागज़ नहीं बचा इस देश में? तो अब इसके पीछे बहुत थ्योरी हो सकती है। हो सकता है कि टाटा इस हद तक अ, दुखित हो गए होंगे कि उन्होंने उसका कुछ नामो-निशान छोड़ा ही नहीं अपने एंड पर। और वास्तव में टाटा शिपिंग लाइन आप ढूँढने जाएँ तो आपको कुछ विकिपीडिया में छोटे-मोटे एक आध पैराग्राफ के अलावा कुछ ख़ास मिलेगा तो भी नहीं। टाटा के कुछ फेल प्रोजेक्ट्स रहे होंगे, उनमें से एक ये हो गया, ऐसा मान सकते हैं। एक फेल प्रोजेक्ट हो गया। बिल्कुल, वाह! बिल्कुल, फ़ेल प्रोजेक्ट है। फ़ेल मतलब परिस्थितियाँ वैसी कर दी गई पर हाँ, शायद जमशेद टाटा जी ने उसको ऐसा फ़ेलियर ही लिया नैनो होगा। भी तो चला ही ली उन्होंने, बिल्कुल। लेकिन वो शिपिंग लाइन नहीं चली। शिपिंग लाइन नहीं चला पाया। ठीक। तो ये हुए 2 लोग जो फेल हो गए। आधे लोग उनको हीरो तो आधे लोग उनको विलन बताने लगते हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, आपने सम्मान किया था। जब भी आप गंद को साफ करते हैं सोसाइटी से, कपड़े पे छींटे भी उड़ती है और हाथ भी गंदे होते हैं। 25 करोड़ रिश्वत मांगे। किंग खान है, वो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। वो क्या मसला था, नहीं, कब अभी का वो- रहा होगा? अभी वो आप कह रहे हैं, मुझे तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है जो आपने एडजेक्टिव्स लगाए हैं। प्रिया चक्रवर्ती के अरेस्टिंग आपने करी? आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। मौका मिलेगा 100 बार सेम चीज अगेन एंड अगेन करूंगा राष्ट्र के लिए। आप 17 लाख की घड़ी पहनते हैं,